बट देर आए दुरुस्त है। मुझे लगता है इस बार गवर्नमेंट कुछ डिसीजन लेगी। 5 डे में दे दूंगा, आप इसको डिटेल्स में पढ़ लेना, कुछ समझना हो तो। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब? मैं अंजनी कुमार, एक सर्विसमैन बैंकर। होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। अभी जो हम डिस्कस करेंगे वो 5 डे बैंकिंग एंड डिस्क्रिमिनेटिव पीएलआई, ठीक है, इसके ऊपर जो स्ट्राइक ईएफबीयू ने प्लान किया है। जैसा कि आप जानते हो, ईएफबीयू में यूनाइटेड फोरम बैंक्स यूनियन में पहले 9 यूनियन थे, एंड अभी 2 यूनियन उनसे अलग हुए क्योंकि वो सेपरेटली बात कर रहे थे 5 डे बैंकिंग के लिए। तो उससे क्या है कि ईएफबीयू के ऊपर प्रेशर आया कि यस, इस मुद्दे को वो दूसरी यूनियन जो है वो ना क्रेडिट ले ले। सो उस वजह से अभी एक आज का सर्कुलर निकाला उन्होंने, इनडेफिनिट स्ट्राइक। मैं लगभग 10 इयर्स ऑफ सर्विस में फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ ऐसा सर्कुलर, जहाँ पे कि 3 स्ट्राइक, उन्होंने एक ही सर्कुलर में 3 स्ट्राइक डेट्स प्लान किए हैं। क्या क्या है स्ट्राइक डेट वो देख लेते हैं। आप देख सकते हो, ये व्यू कॉल फॉर स्ट्रगल, ठीक है, आवर डिमांड्स, ऑनर द कमिटमेंट गिवन, इम्प्लीमेंट 5 डे बैंकिंग, ठीक है। तो ये काफ़ी पुराना मुद्दा हो गया है और काफ़ी पेशेंस रखा है बैंकर्स ने, और गवर्नमेंट जो है इसको इग्नोर कर रही है। जबकि आईबीए 12th बाइपार्टाइट सेटलमेंट के समय ही रेडी हो गया था, और अब 13th बाइपार्टाइट सेटलमेंट का समय आ गया, ठीक है। विथड्रॉ द गवर्नमेंट्स यूनिलेटरल एंड डिस्क्रिमिनेटिव पीएलआई स्कीम। ओके, तो पहले जो था पीएलआई स्कीम ऐसा था कि जो बैंक का ओवरऑल प्रॉफिट होगा उस हिसाब से सभी एम्प्लॉयज़ को बराबर, या तो 10 दिन का या 15 दिन का पीएलआई, या प्रॉफिट नहीं है तो कुछ भी पीएलआई नहीं मिलेगा, ऐसा था। लेकिन अभी ये स्केल 4 एंड अबव को काफ़ी हाई पीएलआई आपको 365 डेज़ का पीएलआई दे रहे हैं। एंड स्केल 3 एंड उससे नीचे के जो एम्प्लॉयज़ हैं, क्लर्कियल एंड सब स्टाफ यूनिट, उनको पीएलआई जो है केवल 15 दिन का या 10 दिन का, जैसे स्कीम था 12th बाइपार्टाइट सेटलमेंट में जैसे डिसाइड हुआ था उस हिसाब से मिल रहा है। तो ये भारी अंतर जो है स्केल 4 एंड अबव के लिए इतना ज़्यादा आपने किया है, तो यही डिमांड है कि नहीं, ये भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको 365 डेज स्केल 4 एंड अबव को देना है, कोई बात नहीं, आप स्केल 3 एंड बिलो को भी उतना ही पीएलआई दे। अदरवाइज उनको भी 15 डेज का पीएलआई या 10 डेज का पीएलआई, जैसा बाइपार्टाइट सेटलमेंट में डिस्कशन हुआ था वैसे दे। सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें अपना अलग से रूल ना लगाए, जो भेदभाव करने से फिर वो डिवाइड एंड रूल जो अंग्रेज़ों की पॉलिसी थी, कुछ इस टाइप से है कि मैनेजमेंट को हाई पीएलआई दो और नीचे वालों को फिर लो पीएलआई, तो उसके अगेंस्ट भी है। एंड होल्ड बाइपार्टाइट मीटिंग, ठीक है, विद द ट्रेड यूनियंस एंड रिजॉल्व ऑल अदर पेंडिंग इशूज़। तो मेन इशू 5 डे बैंकिंग है, और फर्स्ट टाइम स्ट्राइक आप देखो, 3 स्ट्राइक उन्होंने एडवांस दे दिया है। 11 सितंबर को एक दिन का स्ट्राइक रखा है वेकअप कॉल देने के लिए, ठीक है। फिर अगर गवर्नमेंट कुछ हाँ ना करती है कि ठीक है भाई, वी आर इम्प्लीमेंटिंग 5 डे बैंकिंग एंड वी आर, जो पीएलआई का स्कीम है, वो जो चेंजेस हमने किए हैं स्केल 4 एंड अबव, वो हम वापस लेते हैं, तो फिर ये आपको 28, 29, 30 सितंबर इन्होंने दूसरा स्ट्राइक रखा है 3 दिन का, ठीक है। तो उस स्ट्राइक में भी अगर कुछ सॉल्यूशन अगर नहीं निकला गवर्नमेंट की तरफ से, तो फिर इनडेफिनिट स्ट्राइक। ये लास्ट 9.5 ईयर से मैं बैंकिंग सर्विस में हूँ, फर्स्ट टाइम देखा हूँ इनडेफिनिट स्ट्राइक। फ्रॉम 26 अक्टूबर उनका प्लान्ड है। तो इस टाइप से ये सारे यूनाइटेड फ्रॉम बैंक यूनियंस के अलग अलग जो यूनियन हैं, वो ये सर्कुलर भी इसका आ गया है, आप सर्कुलर भी देख सकते हो। ये इनका सर्कुलर है 23 अगस्त का। मैंने मोटा मोटा पॉइंट आपको डिस्कस कर दिया है, ये आपको कम्युनिटी पोस्ट में दे दूंगा, आप इसको डिटेल्स में पढ़ लेना, कुछ समझना हो तो कमेंट करना। ये पूरा चार्ट है एजिटेशन प्रोग्राम, जिसमें कि ट्विटर कैंपेन और वेयरिंग ऑफ ब्लैक बैजेज, ये सब जो पास्ट में करते आए हैं वही है। एंड ऑल इंडिया स्ट्राइक 11 सितंबर को, ठीक है, एक दिन का है। फिर ये 3 दिन का है ऑल इंडिया स्ट्राइक। और सबसे इम्पोर्टेंट, इंडेफिनिट स्ट्राइक मीन्स गवर्नमेंट को इस बार क्लियर वो सिग्नल दे रहे हैं कि अब आर एंड पार की लड़ाई होगी। अब जो इतने साल से आप 5 डे बैंकिंग को नेग्लेक्ट करते रहे हैं, इस डिमांड को, अब आपको डिसीजन लेने का समय आ गया है। मेरा ओपिनियन लोगे तो यूनियन काफ़ी लेट है, ठीक है। ये चीज़ें इनको 12th बाइपार्टाइट सेटलमेंट में आईबीए रेडी जब हो गया था, तो 2023-24 में ही एक बार ऐसा सर्कुलर लाना था कि एक दिन का स्ट्राइक किया, फिर 3 दिन का किया, नहीं सुने तो इंडेफिनिट स्ट्राइक किया। तो शायद 5 डे बैंकिंग 1-2 साल पहले हो चुका होता, ठीक है।
बट देर आए दुरुस्त है। मुझे लगता है इस बार गवर्नमेंट कुछ डिसीजन लेगी 5 डे बैंकिंग के बारे में। आप भी अपना ओपिनियन दे सकते हो, क्या इस बार गवर्नमेंट 5 डे बैंकिंग करेगी? होप यू लाइक दिस इंफॉर्मेशन। थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रीसियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा।